मोदी जी बच्चों को कुछ समझा रहे हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो है, उसका बड़ा वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मोदी जी कुछ वहाँ बच्चों को, लोगों को ऐसा समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो मान के ही चलो कि वो झूठ बोलता है। मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है या नहीं हो सकता कि जिसके पास समय ना हो। और फिर वो बाद में बता रहे होते हैं कि हम समझते ही नहीं हैं कि हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमें कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम समझते नहीं हैं, है ना। इस बात को समझते हैं कि क्या ये वास्तविकता है या कुछ और है। क्या ऐसी वास्तविकता है? क्या ऐसा है जैसा वो बता रहे हैं? और उनके बताने से बहुत सारे लोग शायद उनसे कन्विंस भी होंगे कि क्योंकि मोदी जी बता रहे हैं तो भाई ये सब ठीक ही होगा, सच ही होगा। और फिर वो भी इसी दृष्टिकोण से दूसरे लोगों को और अपने जीवन को देखने लग जाए और प्रॉब्लम में पड़ जाए। अगर इनका ये बड़ा वाला वीडियो आप देखेंगे तो वो उसमें आगे जाके बताते हैं कि हम कहीं जगह अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे वो बताते हैं कि कोई लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, या कोई ऐसे ही वीडियो गेम खेल रहे होते हैं 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, या ऐसे ही टीवी पे के सामने ही बैठे हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे ऐसे। तो उसको ये कह रहे हैं कि ये वेस्ट टाइम है। ये टाइम क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये रियलिटी है? जो लोग अपना समय वहाँ लगा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है? क्योंकि फिर ये एक सब्जेक्टिव बात ही है, क्योंकि ये कोई कॉमन बात नहीं है ऐसी कि भाई सबके जीवन में होती है। ये पर्सनल बात है, ये सब्जेक्टिव बात है कि कोई चीज़ किसी के लिए इम्पोर्टेंस हो सकती है, हो सकता है इसका इम्पोर्टेंस दूसरे को ना हो। जैसे हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे जो रील है, यूट्यूब पे जो रील है, शॉर्ट रील या बड़े वीडियो या टीवी, मोदी जी को कोई इंटरेस्ट ना हो उसमें, और वो इस तरह से सोचते हैं कि जो वहाँ अपना टाइम लगा रहे हैं वो वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, है ना। लेकिन जो भी लोग 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रील्स देखते हैं, उनको तो अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य तो यही है कि हम सुखी हों। अब एक आदमी 3 घंटे की मूवी देखने जाता है और 2 घंटे आने जाने में भी खराब करता है, क्योंकि सिनेमा हॉल नज़दीक तो होते नहीं, तो 5 घंटे खर्च करता है, और 5 घंटे ही खर्च नहीं कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है। सिनेमा का टिकट भी ले रहा है और आने जाने का खर्चा भी कर रहा है। क्या इसे कहा जाएगा कि वो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है? क्या घर में 10,000 का, 15,000 का, 1 लाख का, 5 लाख का टीवी आदमी खरीदता है टाइम वेस्ट करने के लिए खरीदता है क्या? कि उसका टाइम वेस्ट, क्या वो बैठ के उसके सामने टाइम वेस्ट करेगा? क्या जो टीवी इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री है, क्या वो लोगों का टाइम खराब करने के लिए वहाँ अपना टाइम खराब करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हर व्यक्ति इंटरेस्ट के आधार से ही अपना टाइम कहीं पर भी इन्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट के आधार से, ठीक है। और एक तो भारत में बेरोजगारी है, 50% से ज़्यादा लोग तो बेरोजगार हैं। उनके पास तो टाइम इतना है कि उनके सामने ये सवाल ही नहीं है कि टाइम को वेस्ट करें कि इन्वेस्ट करें क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है उनके पास में। और जो जैसे तैसे वो मोबाइल और कुछ 5-7 हज़ार का टीवी जैसे कहीं सेकंड हैंड खरीद ले तो उसमें अपना टाइम पास करते रहते हैं। उनको तो ये सवाल ही नहीं है कि टाइम को इन्वेस्ट करें कि वेस्ट करें। जो 50% लोग रोजगार में हैं वहाँ आप ये सवाल रख रहे हो कि भाई आप अपना
टाइम वेस्ट कर रहे हो कि इन्वेस्ट कर रहे हो। यह आदमी तो हर आदमी अपने से जानता है इस बात को। क्या कोई आदमी अपना समय ऐसी जगह लगाएगा जहां उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है और बस भाई फंस गया हूं, लगाना पड़ रहा है ना? ऐसा भी होता है कभी कभी, लेकिन वहां कुछ कर नहीं सकते। क्या आप कहीं रिश्तेदारी में गए, अब वहाँ कुछ इंटरेस्ट का ऐसा है नहीं है और 2 दिन से पहले आप लौट नहीं सकते, वहाँ कोई ऐसा कुछ त्योहार है या कुछ भी उनका शादी है, कुछ भी है, आप वापस आ नहीं सकते। अब कोई मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन अब वहीं रुकना पड़ेगा, तो चलो वो तो वेस्ट हो गया, वो तो वेस्ट होगा ही, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, शादी छोड़ के आ नहीं सकते। नहीं तो फिर कल को आपके यहाँ कुछ इस तरह का शादी ब्याह होगा तो दूसरे लोग अपना टाइम वेस्ट करने आएंगे नहीं, आपको अकेले करनी पड़ेगी। तो ये फिर से एक सब्जेक्टिव मैटर है। इसमें भी आदमी हर क्षण ऐसा इस बात के लिए सजग रहता ही है, स्वाभाविक रूप से सजग रहता है कि मेरे पास कितने काम हैं, कितने इंटरेस्ट हैं और कितना समय है। उस आधार से ही वो अपने समय का मैनेजमेंट करता है। जैसे एक आदमी के पास जॉब भी है, उसे एक खेल में भी इंटरेस्ट है, उसे टीवी देखने में भी इंटरेस्ट है, उसे रील, इंस्टाग्राम रील और इत्यादि देखने में भी इंटरेस्ट है ना? उसके मान लिया 10 इंटरेस्ट है और उनमें 2-4 मजबूरियाँ को भी जोड़ लोगे, 2-4-6 मजबूरियाँ भी हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो कोई लॉस हो जाएगा। तो इन सब में वो टाइम का मैनेजमेंट करता ही है, अपने आप करता ही है कि भाई मजबूरी वाले में देखता है कि कितना देने से काम चल जाएगा, वो वहाँ उतना देता है। इंटरेस्ट वाले में देखता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकूं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकूं, तो वहाँ उतना टाइम देता है। काम तो आखिर सारा ही करता है ना। तो अब ये जो कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ होता है ऐसा? हर आदमी लगातार इस बात का एनालिसिस करता ही रहता है कि जो बीता है मेरा दिन, कल का, परसों का है, उसमें कहीं पे कोई ऐसी कुछ था क्या कि मैं वहाँ से समय हटा के और किसी ऐसी दूसरी चीज़ में दे सकूं जहाँ मुझे समय देने की ज़रूरत है? क्या ऑटो कैलकुलेशन हमारे अंदर नहीं चलती रहती है? क्या हम अपने भूतकाल के उसमें से हम ये लोग नहीं समझते रहते हैं कि अब अगली बार मैं इस चीज़ में समय नहीं दूंगा या इसमें मैं ज़्यादा समय दूंगा, समय कम दे पाया? तो आदमी के अंदर ये एक ऑटो प्रोसेस है। तो मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जिनमें साधु संत हैं और कोई लोग सक्सेस हो जाते हैं समाज में, कोई पीएम सीएम, कोई करोड़पति अरबपति हैं, अमीर बन जाते हैं, कोई भी वजह से, तो उन्हें ऐसी एक गलतफहमी हो जाती है अपने बारे में कि वो ज्ञानी हो गए, उन चीज़ों में भी ज्ञानी हो गए हैं जिन चीज़ों को वो बता रहे हैं जिसमें वो ज्ञानी है भी नहीं, उन चीज़ों का भी ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, है ना? जैसे कोई एक वैज्ञानिक है, कोई एक ज्ञान उसको प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को रखता है तो समझ में बात आती है। लेकिन अब कोई वैज्ञानिक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए तो अजीब सी बात हो जाएगी, अरे भाई और मोटिवेशनल स्पीकर बन के और फिर बोलने लगे कि देखो हमें टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। अरे भाई, ये टाइम का मैनेजमेंट ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। व्यक्ति के बारे में ये सब्जेक्टिव है और हर व्यक्ति अपनी रुचियों और अपनी इम्पोर्टेंस के आधार से तय करता है। दूसरा व्यक्ति कभी इस बात को उस आदमी के बताए बिना जान ही नहीं सकता कि उसकी क्या रुचियां हैं, कितनी रुचि है और कहाँ वो कितना अपना समय 24 घंटे को हिसाब में रख के कितना समय इन्वेस्ट करना चाहता है, ये वही व्यक्ति जानता है और रियल टाइम में भी जान रहा होता है। रियल टाइम में भी वो ये कैलकुलेशन कर रहा होता है कि इसमें मैं एक लेवल से ज़्यादा समय तो नहीं दे रहा हूँ कि मुझे कहीं और जगह कहीं कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, कहीं लॉस हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए या कोई फ़ायदे से मैं रह जाऊँ। ये आदमी लगातार कैलकुलेशन में रहता ही है, जितना डाटा, जितना सब कुछ उसके पास है।
तो ये जो जबरदस्ती के ज्ञानी बने जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे कई लोग हैं। टीवी इंडस्ट्री के ऐसे कई लोग हैं, सिनेमा इंडस्ट्री के ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, है ना, कि वो एक काम में तो चतुर हैं, वो ठीक है, वहाँ काम में चतुर भी हैं, सक्सेस भी हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ें बताने लगते हैं। अब जैसे मोदी जी कई बार बताने लगते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अरे भाई है ना, ये ऐसे ही है जैसे कोई 8वीं 10वीं पढ़ा लिखा आदमी और आईएएस पीसीएस को समझाने पहुंच जाए कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हैं, वो 8वीं 10वीं पास है, लेकिन कोई वजह से पैसे कमाने में सक्षम हो गया, कोई काम में वो चतुर है और उस काम से उसने पैसे कमा लिए हैं। अब वो लोगों को सिखा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अरे यार, ये तुम्हारा थोड़ी क्षेत्र है। अब तुम कोई बात में सक्सेस हो गए हो तो कुछ भी बोलोगे क्या लोगों को? कुछ भी। अरे जिस चीज़ में तुम्हारी एक्सपर्टनेस है उस चीज़ में आप बोलो तो बात समझ में आती है, ठीक है। उसका ऐसे कोई लोग लाभ उठा सकते हैं जो उस सेम फील्ड में जाना चाहते हैं, मगर ये तो सब ऐसी बकचोदी टाइप की है। इसमें क्या चीज़ है? हाँ, कोई एग्ज़ामनर है, कोई एग्ज़ाम का एक्सपर्ट है, वो बच्चों को, लोगों को सिखाए कि भाई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो कुछ बात समझ में आती है, क्योंकि ये सेम, उसी में वो एक्सपर्ट है, उसी में वो सक्सेस है, उसी में उसका नाम है, उसी में उसने बहुत समय काम किया है, उस बात को समझा रहा है, ठीक है। जैसे पीएम है, वो ये बात समझा सकते हैं लोगों को कि भाई पीएम कैसे बने, या वो पीएम कैसे बने, और पीएम बनने के बाद कैसे जो है अच्छी डिलीवरी करने के लिए, अच्छा आउटपुट देने के लिए क्या करें, है ना। ये बात समझाएं तो समझ में बात आती है। ये वो समझाएंगे नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि कोई दूसरा पीएम बने उनके रहते हुए। ये नहीं समझाएंगे। वो बच्चों को समझाने जाएंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। वो लोगों को समझाएंगे कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। आधी से ज़्यादा जनता बेरोजगार है, उसका इलाज नहीं है इनके पास में, लेकिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट समझाएंगे। आधे से ज़्यादा लोगों को टाइम खराब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है उनके पास में कि वो बैठ के अपना टाइम पास करें। अब ये लोगों को समझा रहे हैं कि कहाँ टाइम इन्वेस्ट करें और कैसे टाइम वेस्ट से बचें। बताइए मतलब लोगों को काम नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं उन्हें खुद को समझ में आ रहा है कि तुम अपना काम तो ढंग से कर लो। तुम तो कहीं से सीख के आओ ये बात कि रोजगार कैसे पैदा करा जाए, ये तो तुम सीख के आओ ना। अपना काम सीख नहीं रहे हो और एक ऐसे काम को कर रहे हो कि जिससे ना तुमने कुछ सीखा है ना कोई कुछ सीख सकता है उस चीज़ से। ये एक स्वयं मोटो से चलता है, मतलब ये एक ऑटोमेटिक है चेतना में कि उसको अपनी जो इच्छाएं पैदा होती रहती हैं और जो संभावनाएं उसको दिखती हैं, उनके हिसाब से वो अपना टाइम मैनेजमेंट करता है। ये कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप सिखा सको, कोई सीख सके ना, इस तरह की ये चीज़ें हैं नहीं। ये चेतन के ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये होते ही है। जैसे शरीर में कोई चीज़ की कमी होगी तो भूख प्यास इस तरह से चेतना को अनुभव में आएगी ही। इसको तुम सिखा नहीं सकते कि अरे देखो चलो हम तुम्हें सिखाएं कि कब तुम्हें भूख की इच्छा होनी चाहिए, कब तुम्हें खाने की इच्छा होनी चाहिए, कब तुम्हें पीने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा हम तुम्हें सिखाएंगे। चेतना के ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये होते हैं अपने आप ही। जैसे आँख का फंक्शन है, आँख खुली होगी तो देखने का काम ऑटोमेटिक होता है भाई उससे। क्यों नहीं बोलोगे हम तुम्हें बताएंगे कि देखना कैसे चाहिए, कि देखते समय जब आँख से देख रहे हो तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए, दिमाग भी वहीं लाना चाहिए। अरे ऐसा ऑटोमेटिक होता है भाई। सामने अगर कोई चीज़ है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है तो ये ऑटो फोकस वहाँ होता ही है अपने आप। इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ ऑटो फोकस करके क्या करेंगे? पागल थोड़ी ना है कि बिना मतलब के ऑटो फोकस करते रहेंगे। अगर कोई इंटरेस्ट की चीज़ नहीं आ रही है तो
आशा है आप ये सब चीज़ें समझे होंगे कि अभी समाज में कितनी सारी बकचोदियाँ चलती रहती हैं ऐसी। बहुत सारे साधु सन्यासी समझाते रहते हैं चोरी नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, ब्रह्मचारी रहने का। अरे पागल हो क्या? ये चीज़ें ऑटो होती हैं भाई, इनके कारण होते हैं। अगर वो कारण जीवन में खड़ा होगा तो आप करोगे ही वैसा, नहीं होगा तो नहीं करोगे। ये कोई सीखने सिखाने की चीज़ें नहीं है। भूख लगेगी तो खाना खाओगे ही, प्यास लगेगी तो पानी पियोगे ही, कुछ देखने में बढ़िया सा लग रहा है तो देखोगे ही, कुछ देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है तो घंटों भर बैठ के देखोगे। ये ऑटो प्रोसेस है। हर चेतना सुखी होना चाहती है और अपने इंटरेस्टेड चीज़ों में वो ध्यान देती ही है, वहाँ समय देती ही है, समय का इन्वेस्टमेंट करती ही है, स्वाभाविक है ये चीज़ है। तो आशा है आप ये बात समझे होंगे कि बहुत सारी दुनिया में आलतू फालतू की ऐसी बकचोदियाँ चलती रहती हैं। इन्हें खुद में नहीं समझ में आता है कि तुम अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हो। ये तुम खुद अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं बल्कि वेस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ों में। आपके ऐसा बोलने से किसी के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति का अपना एनालिसिस है, हर व्यक्ति की अपनी रुचियां हैं, अपनी इम्पोर्टेंस है। उस आधार पर ही वो डिसीजन मेकिंग करता है, आपके कहने और बताने से नहीं करता। कि मैंने किसी को बोल दिया कि सदा सच बोलो, झूठ ना बोलो, अब आदमी मेरे कहने से सदा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं होता है। वो अपनी स्थिति परिस्थितियों को देखेगा, अपनी इम्पोर्टेंस को देखेगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो उसे झूठ बोल कर ही मिल सकती है तो झूठ बोलेगा ही, वो मेरे कहने से नहीं रुक जाएगा। तो फिर मैं पागल हूँगा जो मैं अपना ये टाइम इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये बताने में कि भाई सदा सच बोलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। मैं पागल हूँ, मैं अज्ञानी हूँ जो इस प्रकार का अपना समय इस फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट करूँगा। तो एक्चुअल में जो ये लोग अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि दूसरे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें ये रोकने के लिए अपना समय वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी ये घुमाऊ चीज़ें हैं। आशा है आपको बात समझ आई होगी। नहीं समझ आई हो या आपको लगे कि मैंने कोई गलत बोल दिया है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका ऑनलाइन आपके वक्ता के रूप में आपका प्रोग्राम शेड्यूल कर सकता हूं ऑनलाइन। आप जहां हैं वहीं से ऑनलाइन रूप में उसमें अपना वक्तव्य, अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लोग आपसे वहां लाइव में सवाल भी पूछेंगे, है ना। तो और ये सब फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा जो ये नंबर नीचे चलता रहता है इस पर ऑनलाइन सहयोग, ऑनलाइन आर्थिक सहयोग भी आप मुझसे दे सकते हैं ताकि लोगों के काम की चीज़ें लोगों तक पहुंचती रहें, ज्ञान हो, समाधान हो, ये लोगों तक पहुंचता रहे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इसमें सहयोग हो